हेलो एवरीवन। देखो ये वाली ऑडियो उनके लिए जिनका आज का पेपर है, ठीक है। आधे लोग तो अभी भी जग रहे होंगे जिनको नींद नहीं आ रही होगी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठ के सुनेंगे इसको। तो अगर कोई ऐसा है जिसको नींद नहीं आ रही है अभी भी, वो बस ऐसे ही लेटा है, इधर उधर कोशिश कर रहा है सोने की, तो भाई ये चीज़ नॉर्मल है। एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी होना या फिर नींद ना आना, ये नॉर्मल चीज़ है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा एक दिन ना सोने से एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, ठीक है। इंसान का जो शरीर होता है ना, ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसकी कैपेसिटी होती है 2-3 दिन अगर वो ना सोए तो भी काम कर सकता है, ठीक है। माइंड भी और बॉडी भी, ठीक है। उतना इफेक्टिवली नहीं करेगा, बट एक दिन ना सोने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम बस डरना मत। तुम ये मत सोचना अपने मन में, ये बात मत बिठा लेना कि मैं एक दिन सोया नहीं हूँ तो मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। मैंने कई कई दिन ऐसा हो गया है मेरे साथ, खुद के साथ पर्सनली फ़ील किया है मैंने कि मैं रात को नहीं सोता हूँ या 1 घंटे सोता हूँ मुश्किल से, फिर सुबह ऑफिस जाता हूँ, फिर भी मैं काम कर लेता हूँ, फिर आके सो जाता हूँ ऑफिस से 2 घंटे, ठीक है। तो वो बॉडी को तुम जैसा समझाओगे वो ऐसा ही एक्ट करेगी। तुम बोलोगे नहीं यार मैं तो सोया नहीं हूँ, मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, तो फिर उसी तरीके से तुम्हारा दिमाग माइंड करेगा कि रेस्पॉन्स करना छोड़ देगा ना। तो खुद को ये रखो कि ठीक है यार, एक रात सोने से या ना सोने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो वो चीज़, क्योंकि मोस्टली ना लोगों ने ऐसा बना दिया है नोशन कि यार पेपर में अगर तुम नहीं सोए एक दिन पहले तो तुम्हारा पेपर ख़राब हो जाएगा, सोना बहुत ज़रूरी है। भाई कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी नींद आ रही है तो नॉर्मल है। दूसरी चीज़, सिर्फ और सिर्फ देखो, बाकी तो सब हम बता चुके ऑलरेडी कैसे, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बातें बता दी हैं जो भी होती हैं। मेरे को सिर्फ उन बच्चों से बात करनी है जिनका 9 तारीख को पेपर है, पहली शिफ्ट में है या किसी भी शिफ्ट में है 9 तारीख को, और उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि पेपर कैसा आ रहा है। मोस्टली फर्स्ट शिफ्ट वालों को, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में तो फिर भी थोड़ा बहुत रिव्यू आ जाएगा कि कैसे पेपर आ रहा है। देखो भाई, अगर पेपर ईजी आता है और तुम्हारी तैयारी अच्छी है तो तुम कर लोगे। अगर पेपर ईजी टू मॉडरेट आता है, मॉडरेट आता है, तो भी तुम्हारी तैयारी अच्छी है, तो भी तुम काम होकर आराम से दोगे, तो भी कर लोगे। सिर्फ काम ख़राब कहाँ पे हो सकता है कि तुम अपना जितना तुमको आता है ना उतना तुम परफॉर्म ना कर पाओ। वो उस केस में होता है जब तुम्हारी शिफ्ट हार्ड हो जाए, ठीक है। प्रीवियस जो ईयर्स में सीजल के पेपर हुए हैं उसमें ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि फर्स्ट शिफ्ट हार्ड हो गई हो, ठीक है। मोस्टली ईजी या मॉडरेट ही आती है। बट स्टिल, जो मैंने अभी 4-5 दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि हम पेपर के दौरान ही किस तरीके से एनालाइज करते हैं लेवल को, तो वो चीज़ यूज़ कर लेना। जिन्होंने लास्ट वीडियो मेरी नहीं देखी थी यूट्यूब वाली, एक बार देख लेना कि उसमें बताया गया है कि जब हम पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे एनालाइज कैसे करते हैं। कि मान के चलो मैथ्स में दिक्कत आएगी, हार्ड ईजी मैथ्स से डिसाइड होता है। तो अगर तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं, सिलेबस किया हुआ है अच्छे से, मॉक्स में वो टेस्ट हुआ 40-45 नंबर ला रहा था लगातार, या 35 से तो ऊपर ही आ रहे थे, उसके 40 आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को अगर मैथ्स की हार्ड शिफ्ट फंसती है ना, तो सिर्फ उसमें एक ही दिक्कत उसको होगी कि स्किपिंग की। वो बोलेगा कि भैया मेरे को तो मतलब, एक तो तुम घबरा जाओगे, ठीक है, कि तुमने स्टार्टिंग के 8 से 10 क्वेश्चन देखे मैथ्स के और तुम उनमें से 3 या 4 ही सोल्व कर पाए। तो अगर तुम ऑलरेडी PYQ करके आए हो, तुम्हारा सिलेबस हो रखा है और तुम 10 में से 3-4 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, तो समझ लेना कि शिफ्ट जो है वो नॉर्मल नहीं है फिर, ठीक है। कि ये थोड़ी सी हार्ड साइड पे जा रही है। और उसमें फिर हमारा एक ही बस टारगेट होना चाहिए कि हर एक हार्ड शिफ्ट में जितना भी एनालाइज हमने किया है, हर एक हार्ड शिफ्ट में भी 15 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं मैथ के। ये बात ध्यान में रखना, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को कि कैसी भी शिफ्ट आ जाए, कितनी भी हार्ड हो जाए, 15 क्वेश्चंस डुएबल मिलेंगे ईजिली, तुम 1 राउंड में कर सकते हो अगर तुम पैनिक ना हो तो, ठीक है। अगर तुमने 10 क्वेश्चंस किए शुरू के, उसमें तुमसे 4 हुए, 6 तुम्हें स्किप करने पड़े या मार्क करने पड़े या तुम्हें ज़्यादा टाइम लग गया, तुमने स्किप कर दिया, तो बिल्कुल भी घबराना मत। फिर वो शिफ्ट हार्ड की तरफ जा रही है, वहाँ पे तुम्हारा मोटिव ये होगा कि मैं जल्दी जल्दी एक बार सारे क्वेश्चन देख लूँ, 25 के 25, जो 30 सेकंड में होने वाला मेरे को लग रहा है हो जाएगा उसको कर लूँ, और जो लग रहा है जिसमें टाइम मेरे को ज़्यादा लगेगा उसको मैं स्किप कर दूँ। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है कि 15 क्वेश्चन ढूंढने हैं मेरे को 25 में से, कि जो होने वाले हैं, जो डुएबल उसने डाल रखे होंगे कहीं, क्या पता 21वां हो, क्या पता 25वां हो, क्या पता 18वां हो। तो बिल्कुल भी एक क्वेश्चन पर टकना नहीं है, क्वेश्चन ढूंढने हैं, ठीक है। कि ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, वो वाला होता है ना कि एनिमी को ढूंढ ढूंढ के मारना है कि कहाँ पे छुपा हुआ है, वो वाली चीज़ करनी है कि 25 में से 15 क्वेश्चन निकालने हैं डुएबल। और वो तुम जब निकाल लोगे ना, पूरा पेपर एक बार अटेम्प्ट कर लोगे, फिर जब तुम्हारा सेकंड राउंड बचेगा तो 15 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें इतना हो गया होगा कि यार हार्ड शिफ्ट है, मेरे 30 नंबर तो हो गए। और 30 नंबर का स्कोर हार्ड शिफ्ट में अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब एवरेज पे पहुंच जाओगे तुम। उसमें फिर तुम 2-3 क्वेश्चन अगर और निकाल लेते हो, 18 क्वेश्चन तुम कर लेते हो, तो 35 नंबर बढ़िया हो जाते हैं हार्ड शिफ्ट में। 10-15 नंबर का तुम्हारा नॉमिनेशन जरूर होएगा वहाँ पे, तो तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा वो। तो ज़रूर ये ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो वो फिर दिक्कत सबको होगी, हार्ड शिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं होगी, सबके लिए होगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि एक ही केस में पेपर बच्चे का ख़राब होता है। पढ़ने वाला जो बच्चा है ना, जो मेहनत करके गया है, वो हार्ड शिफ्ट में भी सिर्फ इसीलिए पेपर ख़राब करेगा कि वो घबरा जाएगा। तो भाई बिल्कुल भी नहीं घबराना है, चाहे तुम्हारी कितनी भी हार्ड शिफ्ट आ जाए, कैसी भी शिफ्ट हो, ईजी हो, मॉडरेट हो, घबराना बिल्कुल नहीं है। तुम जितने तुमको आता है ना, तुम उतना करके आओ, तुमने अगर पढ़ाई की सिलेक्शन हो जाएगा। प्री बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता इस बार, वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है।
ठीक है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर पेपर पहले के तरह के लेवल्स का आया तो वैकेंसीज इतनी है कि कट ऑफ तुम्हारी यूआर में भी लगभग नॉर्मलाइज्ड 135 140 जाएगी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपना बेस्ट दे के आना है कि मेरे को जितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अच्छे से करके आऊँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ एक क्वेश्चन पे, ठीक है। बाकी अगर ईजी या मॉडरेट शिफ्ट है फिर तो तुम कर ही लोगे, तुम प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से, तो ना तो घबराना मत बिल्कुल भी। और टारगेट ये रखना कि मैं फंसूँ ना बस। अगर मेरे को चाहे रीजनिंग का वो पैटर्न का क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। 1 मिनट से ज़्यादा अगर मेरे को किसी भी क्वेश्चन पर लगा मैं छोड़ दूंगा, सिंपल, ठीक है। मैंने पैटर्न देखा, भाई तुम या तो रीजनिंग के पैटर्न में फंसोगे, कोडिंग डिकोडिंग में, एनालॉजी में, ओड वन आउट में, या तो डुएबल होएगा वो, तुम 30 सेकंड में देख लोगे, या तुम 30 सेकंड से थोड़ा और ट्राई करते करते 1 मिनट पर जब आओगे और 1 मिनट में नहीं पता चल रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ देना, फिर तुम आगे बढ़ जाओ यार। क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा वहाँ लगाओगे तो फिर मैथ्स में टाइम कम पड़ेगा या फिर किसी और वजह का टाइम खाओगे तुम वहाँ पे ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। और एक सावधानी ये बरतनी है कि ब्लाइंड गैसेज नहीं मारनी है। चारों ऑप्शंस में तुम्हें कुछ नहीं पता है क्वेश्चन का, फिर भी तुम ऑप्शन अगर टिक कर दोगे तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी फिर, ठीक है। वो चीज़ मत करना, 50-50 में लगा सकते हो। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें तुम्हारी जो 1 साल की 1.5 साल की मेहनत है ना वो ख़राब होने से बचा सकती हैं। कि भाई तुम बस घबराओ ना वहाँ पे बैठ के, तुम ये सोचो कि इस पेपर में मेरे को 100 में से एटलीस्ट 70 क्वेश्चन जो है निकालने हैं कि कौन कौन से डुएबल है। 140 नंबर लेके आ जाओगे, जनरल में तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो 100 में से 70 हो सकता है अगर एवरेज पेपर हुआ, मॉडरेट टाइप 60 पे भी हो सकता है, क्या पता हार्ड पेपर आ जाए 120 कट ऑफ जाए, क्या पता इजी पेपर आए 150 कट ऑफ जाए। तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। तुम्हारा जो टारगेट है वो एक कभी भी बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैथ में 50 लाऊंगा, मैं रीजनिंग में 50 लाऊंगा, वरना भाई 40 भी नहीं आएंगे। मान के चलो तुमने टारगेट रख लिया मेरे को तो मैथ्स मेरा टेक्स्ट बुक में मेरा हमेशा 50 आ रहा है, मेरा बहुत अच्छा मैथ्स है, वहाँ जाकर 2 क्वेश्चन हार्ड हो गए तो तुम प्रेशर बना लोगे खुद पे फिर यार कि 50 नहीं आ रही है तो मेरे तो ख़राब हो गया, अगली बार देखूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना, कोई टारगेट नहीं, स्कोर का कोई टारगेट नहीं। बस ये टारगेट रखना है कि मैं जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन एक बार देख लूँ कि मेरे से ईजी क्वेश्चन ना छूट जाए। तुम जो फेल होगे ना, फेल इसी रीज़न से होगे कि तुम उन क्वेश्चंस को नहीं पिक कर पाए जो मतलब डुएबल थे, और तुमने दूसरे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया जो फंसाने वाले थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फेलियर का बस एक ही रीज़न है कि हर पेपर जो है वो इतना तुमको क्वेश्चंस देगा जो डुएबल होंगे, जिन्हें तुम करके क्लियर कर सकते हो अपनी जो कट ऑफ है। बस तुम क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम उन क्वेश्चंस को ढूंढ नहीं पाओगे। अगर तुमने वो क्वेश्चंस ढूंढ लिए जो होने वाले हैं तो भाई तुम्हें कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। उन क्वेश्चंस को ढूंढो जो डुएबल है, उनको करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बढ़िया होगा। बाकी जैसा भी रिव्यूज़ वगैरह आएंगे अपन फिर शेयर कर देंगे फर्स्ट शिफ्ट के बाद, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट भाई सबको, घबराना नहीं है, बढ़िया तैयारी करिए, बढ़िया पेपर होएगा, ठीक है।